जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि फॉरेन करेंसी या यूएस डॉलर में अकाउंट ओपनिंग के क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ, फॉरेन करेंसी मतलब जो टॉप करेंसीज हैं यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और यूरो में अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए जो पाकिस्तानी रुपीज़ की जो वैल्यू है वो आए रोज़ जो है ना जो टॉप करेंसीज हैं उनकी निस्बत कम होती जा रही है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त आवाम है, जो पब्लिक है, वो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक की जो फोकस है वो आजकल फॉरेन करेंसी अकाउंट की तरफ कुछ ज़्यादा हो गई है। लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपनिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ, फॉरेन करेंसी अकाउंट में आपको जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा फ़ायदा है जो टॉप पे है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आज आप जो है ना फॉरेन करेंसी मतलब यूएस डॉलर की स्पेशली हम बात करते हैं, यूएस डॉलर अकाउंट ओपन कराते हैं पाकिस्तान के किसी भी बैंक में, तो आज आप जितने पैसे डिपॉजिट करेंगे वो जितने डॉलर होंगे, अगर आप कुछ अरसे बाद भी जो आपके डॉलर हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे दूंगा समझाने के लिए कि आज आप 1 लाख रुपए के जो है ना डॉलर लेते हैं, वो जितने भी डॉलर बनते हैं वो जितने भी डॉलर बनते हैं आज आप लेते हैं अपने अकाउंट में, आप डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद आप जो है ना कुछ अर्से बाद 6 माह बाद या 1 साल बाद भी वो जितने भी डॉलर आपने अपने अकाउंट में रखे हैं वो डॉलर उतने ही रहेंगे। ओके, तो इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी वो डॉलर बन रहे थे वो इतने ही डॉलर आपके अकाउंट में हैं। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट में अगर आप 1 लाख रुपए पाकिस्तान के किसी भी बैंक में जो आपका पीकेआर में अकाउंट है, जो रुपीज़ अकाउंट है, उसमें डिपॉजिट करते हैं, अगर आप उसको 6 माह या 1 साल बाद उसको देखें तो वो उस वक्त जितने भी डॉलर बन रहे थे तो अब उससे भी कम डॉलर बनेंगे। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग चाहते हैं कि आज हम जितने भी पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करें ताकि उनकी वैल्यू कम ना हो। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि ये आए रोज़ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या जो हमारी मईशत है उसकी वजह से जो रुपीज़ की वैल्यू है वो जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना कम होती जा रही है। जो रुपये की वैल्यू है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो इकानमी के जो हमारे मसले मसाइल हैं उसकी वजह से उसको स्टेबल करना काफ़ी मुश्किल है। तो इस वजह से लोग जो है ना डॉलर अकाउंट की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है फॉरेन करेंसी या डॉलर में अकाउंट ओपनिंग का वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका आना जाना बाहर है और ऐसे जो है ना मतलब आप अमेरिका आते हैं जाते हैं, या जो है ना ऐसे ममालिक में जाते हैं जहाँ की करेंसी जो है ना यूएस डॉलर है, या इसके अलावा बाकी जो टॉप करेंसीज हैं, अगर हम ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की बात करें या यूरो की बात करें, मतलब कहने का ये आप जिस भी कंट्री में आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो अगर आप पाकिस्तान में यूएस मतलब आपका जाना अमेरिका में है, आप यूएस डॉलर में अकाउंट ओपन कराते हैं तो एक तो यह है कि आप उसमें डायरेक्टली आपके पास जितने भी पैसे होंगे उसमें को आप यूएस डॉलर में अपने यूएस अकाउंट में जो है ना डिपॉजिट करेंगे। आप यहाँ से मूव करते हैं, आप अमेरिका चले जाते हैं, अगर आपके पास और आप लोगों को मैं ये बताऊं कि जो सिर्फ यूबीएल है पाकिस्तान में वाहिद बैंक है जो आप लोगों को जो है ना डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है किसी भी फॉरेन करेंसी में आप अकाउंट ओपन कराते हैं। तो जब आप यहाँ से अमेरिका मूव करते हैं तो यहाँ से आप जो है ना डॉलर डिपॉजिट करते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं तो आप अपने यूबीएल एटीएम कार्ड जो डेबिट कार्ड है जो डॉलर अकाउंट का है आप उसको अमेरिका में पेमेंट्स के लिए जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके कि यहाँ से जो है ना आपके रिलेटिव्स हैं या आपके जो घर वाले हैं वो आपको जो है ना रिमिटेंस भेजें, आपको पैसे भेजें तो उस पर चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ से आप अकाउंट ओपन करेंगे और आपके पास डेबिट कार्ड भी होगा, जब आप यहाँ से जो है कोई भी कंट्री मूव करते हैं वहाँ जाते हैं तो अगर वहाँ यूएस डॉलर है करेंसी या जिस भी करेंसी में आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि जो आपका जो अकाउंट है पाकिस्तान में जिस भी करेंसी में फॉर एग्जांपल यूएस में है, जब आप अमेरिका जाते हैं वहाँ आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आप लोगों को सिर्फ उसके जो विदड्रा या जो ट्रांजैक्शन के चार्जेस हैं वो लगेंगे, आपको करेंसी एक्सचेंज के चार्जेस नहीं लगेंगे। सेम इसी तरह अगर आप अमेरिका मूव करते हैं आपके पास 2 अकाउंट हैं,
एक आपका जो आपने यूएस डॉलर में अकाउंट ओपन कराया पाकिस्तान में, जो कि आपका यूबीएल में था, सेम इसी तरह आपका दूसरा अकाउंट है वो भी यूबीएल में है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो दूसरा अकाउंट है वो पीकेआर में, उसका भी डेबिट कार्ड है। अब आप एक ट्रांजैक्शन जो है ना अपने यूएस डॉलर अकाउंट, यूबीएल के यूएस डॉलर अकाउंट से करते हैं डेबिट कार्ड से, और अब दूसरा ट्रांजैक्शन जो है ना आप जो आपका पीकेआर अकाउंट है जो रुपीज़ में है, जो कि आपके पास यूबीएल का डेबिट कार्ड है उससे करते हैं, तो जो आपका पीकेआर में है उसके आपके चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। उसकी वजह यह है कि जो पीकेआर में उसके आपके 2 टाइप्स के चार्जेस लगे हैं। एक तो यह है कि जो उसको उस पर चार्जेस लगे हैं वो पीकेआर से उन्होंने उसको यूएसडी में कन्वर्ट किया, और सेकंड ये है कि उसकी जो आपने जो ट्रांजैक्शन किया आपके ट्रांजैक्शन के चार्जेस लगे हैं। और अगर आपका जो यूएस डॉलर अकाउंट है पाकिस्तान में और आपका जो डेबिट कार्ड है वो भी है आपके पास, अगर आप वहाँ ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ आपको सिर्फ आपके ट्रांजैक्शन के चार्जेस लगे हैं। तो इस वजह से आजकल लोग जो है ना इन दोनों पर्सपेक्टिव की वजह से फॉरेन करेंसी अकाउंट या यूएस डॉलर में अकाउंट ओपनिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जो यकीनन एक एडवांटेज भी है। और दूसरी बात यह कि अगर आपके रिलेटिव्स आपको पैसे भेजना चाहें तो आप वो पाकिस्तान में बैठ के ही आपका फॉरेन करेंसी या यूएस डॉलर का जो अकाउंट है वो आपके अकाउंट में इजीली जाके पैसे जो है ना डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगेन मैं रिपीट करूँगा कि पाकिस्तान में अब तक सिर्फ यूबीएल ही है जो आप लोगों को जो है ना डेबिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहा है फॉरेन करेंसी अकाउंट के हवाले से। और इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं वो आपको जो है ना डेबिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अगर आप का आना जाना बाहर है, मतलब अगर हम यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड ना करे तो तब आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में किसी ऐसे बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं एचबीएल के अलावा, तो वहाँ अब यूएस डॉलर में अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसके बाद अगर आप यहाँ से आप मूव करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो जो आप बाहर जाते हैं तो जो आपका यूएस डॉलर अकाउंट है वो बाहर वाले कंट्रीज़ में या अमेरिका में या जो बाकी कंट्रीज जो करेंसी यूएस डॉलर ही है, तो वहाँ आप मतलब जो आपका यूएस डॉलर का अकाउंट है आप उसको किसी भी पर्पज़ के हवाले से आप जो है ना यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आपका जो यूज़ ऑफ अकाउंट है, जो आपका पर्पज़ है उसको आप यूज़ नहीं कर रहे, तो मतलब कहने का ये है कि उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप यूएस डॉलर या किसी भी फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन कराते हैं तो डेबिट कार्ड तब तक आप नहीं लेंगे, तब तक आपको सिर्फ पाकिस्तान में तो चलो जो है ना आप किसी भी करेंसी में सेविंग वगैरह कर सकते हैं, या जो भी आप यूएस डॉलर अपने अकाउंट में रख रहे हैं आप उसको चेक के थ्रू विदड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर मूव करते हैं तो आपको उस अकाउंट का कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल आपके पास जो है ना एचबीएल में अकाउंट ना हो या फिर आप किसी ऐसे बैंक में ना हो जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करे। मतलब डेबिट कार्ड होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी है। हो सकता है कि मैंने समझाने में मुझसे कोई गलती हुई हो या मैं आप लोगों को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर सका, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये चीज़ समझने की तो कम से कम कोशिश की होगी। और आपका बैंकिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप मेरे से ये उसमें कमेंट कर सकते हैं, आप जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी भी जो वीडियोज़ हैं बैंकिंग के हवाले से वो भी आप मतलब प्ले लिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, SCCP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और बिजनेस के हवाले से और टेंडरिंग और कंट्रैक्ट्स के हवाले से आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।